कोई ऐसा सगा नहीं राहु जिससे दगा नहीं, और ऐसा कहना मेष राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि राहु और शुक्र आपके जीवन में बहुत बड़े धमाल मचाने जा रहे हैं। एक गलती सब कुछ बर्बाद, और एक सही सोच, सही निर्णय, सही फैसला जीवन संवार देगी। धन दौलत तरक्की कामयाबी के साथ साथ ऊंचे पद प्रतिष्ठा के साथ साथ सिंहासन तक प्रदान कर देगी, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली के 2 घर के स्वामी होते हैं। शुक्र महाराज के कारण आप लोगों के जीवन में धन की कमी नहीं होती। शुक्र महाराज के कारण आप लोगों के जीवन में अच्छे रिश्तों की कमी नहीं होती। शुक्र महाराज के कारण आप लोग अपने जीवन में विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा करने में सक्षम होते हैं। विदेशों में कार्य फैलाने में आप लोगों को सफलता मिलती है। विदेशों में जॉब करने में आप लोगों को सफलता ज़्यादा मिलती है। लेकिन शुक्र और राहु का ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में कई ऐसे परिणाम लेकर के आने वाला है, जहां सही सोच आप लोगों को धनवान बना देगी, और गलत सोच जो भी सुख समृद्धि साधना आपके पास है उससे भी छीन कर लेकर चली जाएगा। ऐसा हम नहीं करें, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण, और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं। धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर के स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्र आपके कुंडली के 7वें घर के भी स्वामी होते हैं, और 7वां घर रिश्ते का, परिवार का, साझेदारी का, विदेश से यात्रा, विदेश धन लाभ का। लेकिन आपके जीवन में जब शुभ संकेत मिलने लगते हैं, या अचानक से धन का आगमन होने लगता है, या अचानक से कहीं पर कोई नई पहचान मिलने लगती है, या अचानक से जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने लगता है, तब देखा गया है अक्सर वहाँ पर एंट्री होता है राहु महाराज का, वहाँ पर आगमन होता है राहु महाराज का। शुक्र तो आप लोगों को धन दे देते हैं, लेकिन राहु क्या करते हैं कि उस धन के साथ में आप लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर चले जाते हैं जहां पर आप लोगों की ज़िंदगी को उलझाते तो हैं, लेकिन जो धन दौलत आपके पास होता है उसे बर्बाद करके आप लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। राहु इस तरह का कार्य करते हैं। साथ ही मंगल महाराज आपके राशि के स्वामी होते हैं, और मंगल और राहु यदि आपकी कुंडली के किसी एक घर में यदि बैठे होंगे, और यदि आप किसी से कुंडली दिखाए होंगे, तो आप अक्सर देखे होंगे कि जीवन में कभी न कभी ऐसे वक्त आता है, ऐसा समय आता है, जहां आप अपना शत्रु आप स्वयं बन जाते हैं, आप अपना दुश्मन आप स्वयं बन जाते हैं। और इसमें सहायता आप लोग कौन करते हैं? तो आपका अहंकार, आक्रोश, क्रोध, जो सजती सवरती जीवन को बर्बाद कर देती है, बनते बनते रिश्तों को बिगाड़ देती है, आते आते धन को बर्बाद कर देती है, साथ ही कोर्ट कचहरी कानूनी ऐसे समस्याओं में आप लोगों को फंसा देती है। और राहु की यदि बात की जाए तो आपके लाभ और आय, 11th हाउस और कर्म सफलता, कैरियर यानी 10वें घर के स्वामी जो होते हैं स्वयं शनि महाराज होते हैं, और शनि महाराज के परम मित्र होते हैं कौन? तो राहु महाराज और शनि महाराज इस समय कहाँ पर संचरण कर रहे हैं? तो आपके 12वें घर पर, जो कि विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा, साथ ही खर्चों का घर माना जाता है। और इस समय राहु महाराज कहाँ पर चल रहे हैं? तो आपके लाभ और आय, इनकम और प्रॉफिट के घर पर चल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आप लोगों को फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि धन तो आ रहा है, लेकिन धन रुक क्यों नहीं रहा है। हम तो मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, धन का आगमन भी होता है, लेकिन धन पानी की तरह क्यों बहता हुआ जा रहा है? और इसके पीछे के कारण यहाँ पर है शनि महाराज, जो कि आपके 12वें घर पर बैठ करके आपके खर्चों को बढ़ोतरी कर रहे हैं इस समय। और साथ ही राहु महाराज आप लोगों को कहीं ना कहीं से धन लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार जो करेंगे आपके जीवन में शुक्र और राहु, क्योंकि राहु महाराज इस समय घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण उनका जो प्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली हो रहा है। और प्रभावशाली होने के कारण इसका सीधा असर आपके इनकम और प्रॉफिट की जगह पर पड़ रहा होगा। आपके मन मुताबिक धन का आगमन नहीं हो पा रहा होगा। जितना आप सोच रहे होंगे वो सोच आपकी पूरी नहीं हो पा रही होगी। साथ ही खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे होंगे। लेकिन आप लोगों की अच्छी बात यह है कि 4थे घर पर देव बृहस्पति महाराज इस समय मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। तो भूमि, मकान, जमीन तथा जायदाद के साथ साथ माता और भाई के साथ यदि कोई समस्या चल रही थी, उस समस्या से छुटकारा और राहत आप लोगों को इस समय मिल रही होगी। वहीं 5म घर पर इस समय केतु महाराज चल रहे हैं। तो नौकरी से, बिजनेस से, व्यापार से इस समय आप लोगों का मन और दिल दोनों टूट रहा होगा। न नौकरी करने का मन कर रहा होगा, न बिजनेस से पार करने का मन कर रहा होगा। लेकिन इस समय यदि आप लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस से पार कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के साथ, जॉब में है तो जॉब में आगे बढ़ने की जरूरत है, बिजनेस व्यापार में तो बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ने की जरूरत, क्योंकि राहु महाराज आपके जीवन में आने वाले समय में
बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन के साथ साथ अत्यधिक धन दौलत भी देने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपकी इनकम और प्रॉफिट, लाभ और आय के घर पर स्वयं राहु महाराज चल रहे हैं। लेकिन राहु महाराज जब चलेंगे आपके 10वें घर पर, 10th हाउस पर, तब आपके जीवन में अचानक से नौकरी में प्रमोशन, तरक्की देखने को मिलेगा, बिजनेस व्यापार में फायदा देखने को मिलेगा। और कहते हैं राहु जिनके कुंडली के 10 में, पूरी दुनिया उनके बस में, ठीक उसी प्रकार होने जा रहा है। पूरी दुनिया आपके बस में होने वाला है। आपके जो मन है, जो भावना है, विचार है, उसके अनुसार अब आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कार्य भी कर पाएंगे, सफलता भी मिलेगी। लेकिन शुक्र आपके धन, वाणी, बुद्धि के कारक, साथ ही रिश्तों के घर के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ रिश्तों को लेकर के कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि राहु आपके रिश्तों में दरारें उत्पन्न कर सकती है, सुख समृद्धि साधन में कमी ला सकती है, साथ ही रिश्तों में तनाव और भ्रम पैदा कर सकते हैं जब 10वें घर पर आएंगे तब। क्योंकि एक तरफ आप लोग भाग दौड़ करेंगे, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, यात्रा करनी पड़ेगी, जगह परिवर्तन करना पड़ेगा, स्थान बदलना पड़ेगा, और दूसरे तरफ रिश्तों में तनाव, दिन प्रतिदिन गलतफहमी के कारण वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही सोच विचार और संयम के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ जीवन में वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये वो सफलता है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहा है। साथ ही आपके एक सोच आपके जीवन में धमाल मचा देंगे, सुख समृद्धि साधन दे देंगे। और गलत सोच, गलत फैसला, भावनाओं में बह करके, भ्रम में आकर के कोई ऐसे कार्य करते हैं तो मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि देव बृहस्पति में आप लोगों के लिए काल चक्र बन चुके हैं इस समय आपके 4थे घर पर, इसके बाद दिसंबर जनवरी में आपके 5म घर पर, इसके बाद जून जुलाई जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा तब आपके 6ठे घर पर प्रवेश करेंगे। और 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है, तो वहाँ आप लोगों को इन सब चीज़ों से राहत दिलाएगी, यानी शत्रु से, रोग से, ऋण से राहत दिलाएगी। हालांकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण थोड़ा कष्टमय, दुखदायी जरूर होता है, लेकिन आप लोगों के राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं और आपके लगन घर के स्वामी होते हैं, और कर्म, सफलता, कैरियर और लाभ और आय के घर के स्वामी शनि महाराज होते हैं, और आपके द्वितीय घर के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज, और आपके 7वें घर के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज। तो यहाँ आप लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन धैर्य, संयम, साहस रख करके आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते, दुनिया कौन साथ देगा। और इस समय आप लोग अत्यधिक दुनिया पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को दुनिया पर भरोसा करने से, विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन उसी शनि के 7.5 के दूसरे चरण में व्यक्ति को खुद को परखने का, पहचानने का, चमकाने का, साथ ही सिंहासन प्राप्त करने का मौका और रास्ता भी देता है। इसीलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों को आगे अपने मेहनत के दम पर